ओके, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और मैं आप सबको स्वागत करता हूँ, खासकर गीता की क्लास जो मैं अब ले रहा हूँ। लेक्चर नंबर 7 होगा आज का दिन। इसके पहले भी जितना भी लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। वैसे लोग जो हमारे चैनल पर नए होंगे वो सारे लेक्चर को सुन लेंगे। और हमारे जो गीता लेने का मकसद है क्लियरली मैं बता दूं आपको। गीता एक ऐसा ग्रंथ कहिए, ये कोई और ऐसा कहिए कि जो कोई धर्म का नहीं है। इसमें क्या होगा, ये मानव जाति की कल्याण की बात करता है। जो गीता पूरा है ना, मानव जाति के कल्याण की बात करता है। इसमें क्या होगा, सबको फ़ायदे की बात करता है। जैसे मैंने भी गीता से सीखा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सबको गीता के बारे में क्या कर बताऊँ, जिससे क्या हो, जीवन जीने का कला मिले आपको। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज कैसा बने, बेहतर बने और शिक्षित बने। इसलिए मैं आपको इंग्लिश के रूप में परफॉर्मिंग कर ही रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ क्या हो जाए, आपको जीवन जीने की कला भी आ जाए। ये हमारी प्रयास है, हमारे गुरुदेव द्वारा हमारे ऊपर वरदान है, तभी मैं सोच पा रहा हूँ, इतनी कल्याण की बात मैं सोच पा रहा हूँ। अदरवाइज आई एम नथिंग। अगर गुरु जी कुछ नहीं देंगे, भगवान नहीं हमें देंगे, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो और ख़ासकर वो जब ये जो मैं ले रहा हूँ तो सबके फ़ायदे की बात है। जैसे आप कम्पिटिटिव बच्चे हैं तो उनके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से मीनिंग बन जाएगा, ग्रामर बन जाएगा, और आपको अर्थ फाइंडिंग करने आ जाएगा, कैसे अर्थ को निकाला जाता है। और हमारे जो छोटे बच्चे होंगे, जो अकेडमिक बच्चे होंगे, उन्हें भी क्या हो जाएगा, यहाँ से सीखेंगे तो अगर जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो जीवन जीने कल आ जाएगा। अगर जीवन में समस्या आता है तो उस समस्या से कैसे निकलना है, ये सब बातों को सीखेंगे। जो भी हमारे अभिभावक के रूप में होंगे वो भी सीखेंगे। तो क्या होंगे, अपने बच्चों को बताएंगे या किसी और को बताएंगे, अपने समाज में दूसरे वर्ग के लोग बताएंगे, दूसरे व्यक्ति को भी बताएंगे, तो क्या होगा, धीरे सब कुछ शिक्षित हो जाएगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो क्लास है भागवत गीता का, ये कोई धर्म बेस पे नहीं है, ठीक है। इसलिए कोई भी कम्युनिटी के लोग हों इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, सबको फ़ायदे की बात किया जाएगा, ठीक है। तो आज का देखते हैं, इसके पहले देखे थे, आज लिखा हुआ है such as the mighty armed son of Subhadra all believe their respective councils। सच एज मैंने ऐसा, सच एज का मतलब क्या हो गया, ऐसा। माइटी मैंने क्या, साहसी कहिए, क्या हो गया, साहसी हो गया। माइटी मैंने साहसी हो गया। आर मैंने सेना हो गया। सन ऑफ सुभद्रा कह रहा है, एज द माइटी आर द सन ऑफ सुभद्रा, मैंने सुभद्रा का पुत्र। ऑल बिलीव दियर रिस्पेक्टिव मैंने क्रम से, रिस्पेक्टिव मैंने होता है क्रम, क्रम से कहिए, क्या है, क्रम से। कौन से कह रहा है कि ऑल बिलीव दियर रिस्पेक्टिव, क्या क्या सभी ने अपना अपना सॉन्ग को क्या किया, बजाया। फोटो तो ऊपर ही रखूंगा, चलेंगे आगे देखेंगे। अब लिखता है, हाँ परपोर्ट है, कहता है परपोर्ट, संजय इन्फॉर्म किंग धृतराष्ट्र वेरी टैक्टफुली दैट his unwise policy of deceiving the sons of Pandu and endeavoring to enthrone his own sons on the seat of kingdom was not very laudable। तो यहाँ तक कहता है, एक बार देख लेंगे। कहता है, पहले मीनिंग देख लेता हूँ। इन्फॉर्म का मतलब सूचित करना, क्या होता है, सूचित करना। धृतराष्ट्र इज द नेम ऑफ पर्सन। टैक्टफुली मैंने बहुत ही युक्ति से, मैंने कि बुद्धिमानी से कहिए, युक्ति कहिए या क्या कहिए, बुद्धिमानी कहिए। अनवाज मैंने, अनवाज को तो मूर्ख कहिए, वाज मैंने बुद्धिमान, तो अनवाज मैंने मूर्ख की बात कर रहा है, मूर्ख। पॉलिसी में नीतियों के डिसीव मैंने धोखा देना किसी को, सन ऑफ पांडु। इंडेवर मैंने प्रयास करना है, प्रयास करना मैंने कि प्रयास करना, कंटिन्यू
टू इथ्रॉन, इथ्रॉन मैंने गद्दी होता है, क्या होता है गद्दी, इथ्रॉन मैंने गद्दी। हिज ऑन, ऑन मैंने अपना होता है, अपना होता है। किंगडम मैंने राज। लॉर्डेबल मैंने प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, क्या हो गया प्रशंसनीय कहता है। अभी वह ग्रामेटिकली देख लो, क्या कोई ऐसा ग्रामर इसमें कोई कहीं ऐसा कोई ग्रामर नहीं बना हुआ है, चलेंगे ऐसे। हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव कह रहा है अर्थ क्या है। संजय इन्फॉर्म धृतराष्ट्र, किंग धृतराष्ट्र, नहीं संजय ने, संजय कौन था, हुई संजय, ये तो क्या कि संजय क्या था, सारथी था। संजय इन्फॉर्म, क्यों संजय इन्फॉर्म करा, क्योंकि संजय को क्या हुआ था, दिव्य दृष्टि मिला हुआ था। संजय को क्या मिला था, दिव्य दृष्टि मिला हुआ था। जब व्यास मुनि आए थे और बोले थे कि जब तुम अब ठाने लिए हो, अब रोकोगे नहीं। धृतराष्ट्र को तो कहा है कि लो तुमको मैं एक वरदान दे रहा हूँ कि तुम स्वयं अपनी आंखों से युद्ध को देख सको, विनाश को देख सको अपने। तो बोले कि बात ऐसा है कि मैंने कभी कुछ देखा नहीं, इसलिए हमें माफ़ करें, हमारे जगह हमारे सारथी संजय को दे दे। तो संजय को दिव्य दृष्टि मिला था। वही बात है कि संजय इन्फॉर्म्ड किंग धृतराष्ट्र, संजय ने धृतराष्ट्र को इन्फॉर्म किया। भेंट बहुत ही चला के पूरे अपनी बातों को कहा कि हिज अनवाइज पॉलिसी, उसकी जो बेफालतू यथार्थ मूर्खतापूर्ण जो पॉलिसी अपनाया है, नीति रेखा है, डिसीविंग द सन्स ऑफ पांडु, जो पांडु पुत्र के साथ जो धोखा किया है या धोखा कर रहा है। एंड इंडेवरिंग टू इथ्रॉन हिज ऑन सन, और क्या करा, अपना प्रयास करा किसका, गद्दी किसको देने का, अपना ही पुत्र का। द सीट ऑफ द किंगडम राज वॉज नॉट वेरी लॉर्डेबल, कोई बड़ी बात नहीं, प्रशंसनीय नहीं है। क्योंकि तुम जिस तरह के कह रहा है कि संजय ने बताया कि तुम जिस तरह से चाह रहे हैं महाराज अपने पुत्र को क्या इन थ्रोन देना, गद्दी देना, ये क्या है, किसी तरह से क्या अच्छी बात नहीं है। आगे देखते कहता है द साइंस ऑलरेडी क्लियरली इंडिकेटेड दैट द होल कुरु डायनेस्टी वुड बी किल्ड इन दैट ग्रेट बैटल। तो साइंस मैंने क्या क्या प्रतीक है, ये प्रतीक है, ये ऑलरेडी पूरी तरह से क्या हो गया, पूरी तरह से क्लियरली बना, स्पष्ट, इंडिकेटर बना भी, क्लियरली इंडिकेट दोनों एक ही बात है। क्लियर स्पष्ट हो गया, इंडिकेटर में सूचित करना, सूचित करना। होल माने पूरा, माने इंटायर, कुरु डायनेस्टी वंश, बैटल में युद्ध में। अब देखें कहता है ग्रामर की बात में कुछ देख ले क्या, हाँ यहाँ देख लेंगे वुड प्लस बी प्लस वर्ब थ्री है, तो क्या गया पैसिव हो गया, किसका, मॉडल का। तो कहता है द साइन ऑलरेडी क्लियरली, कहता है द साइंस ऑलरेडी क्लियरली इंडिकेट, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि द होल कुरु डायनेस्टी वुड बी किल्ड इन द ग्रेट बैटल, ये जो युद्ध होगा इसमें मारा जाएगा। अब क्यों मारा जाएगा आगे अब बात स्पष्ट होगा। अब इसमें क्या कर दिया संजय ने, इस बात को बता दिया। अब संजय क्यों कर दिया, क्योंकि संजय को दिव्य था, वो भविष्य की घटना को भी वर्तमान में देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने बताया कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तुम जो चाह रहे हैं महाराज वो क्या होगा, वो बात को फॉलो नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि था, आगे की बात को जानकारी था, इसलिए एकदम कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, डायनेस्टी किल्ड इन द ग्रेट बैटल बिगिनिंग विद द ग्रैंड सायर भीष्म डाउन द ग्रैंड सन्स लाइक अभिमन्यु एंड अदर्स। कह रहे हैं बिगिनिंग विद द ग्रैंड सायर, शुरुआत कहाँ से होगा, और शुरुआत की बात करें तो भीष्म शुरुआत होगा, और कहाँ तक होगा, लाइक अभिमन्यु, अभिमन्यु तक भी क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। जो आपके क्या है, पोते हैं, ग्रैंडसन हैं, क्या वो भी क्या करें, मारे जाएंगे इस युद्ध में। मतलब टोटली क्या है, आपको विनाश ही विनाश है इस युद्ध में, क्या है, विनाश है। फिर आगे कहता है इंक्लूडिंग किंग्स फ्रॉम मेनी स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, और जो भी इंक्लूड मैंने क्या होता है, शामिल करना, क्या होता है इंक्लूड मैंने, शामिल करना। कह रहा है कि इंक्लूडिंग किंग्स फ्रॉम मेनी स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, मैंने कई अगर देश से, अगर कई राज्य या कई देश के जो राजा महाराजा हैं वो भी क्या होंगे, जो शामिल हैं वो भी क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। ऑल वेर प्रेजेंट है, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं।
एंड ऑल वेयर डूम्ड, क्या जो भी खत्म हो जाएगा। डूम्ड मैंने ऐसे तो नाश करा जाइए, डूम्ड में नाश हो जाएंगे अर्थात मारे जाएंगे, नाश करना या नाश होना कहिए। तो आगे कहता फिर द होल कैटास्ट्रॉफी वाज ड्यू टू किंग धृतराष्ट्र। कह रहा है द होल कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी में विपत्ति होता है, क्या होता है विपत्ति। कह रहा है द होल, होल मैंने पूरा, कह रहा है द होल कैटास्ट्रॉफी वाज ड्यू टू किंग धृतराष्ट्र। ये जो पूरी जो घटना होगा, जो भी माने मारे जाएंगे लोग, वो क्या होगा धृतराष्ट्र की वजह से होगा, क्योंकि इसने कोई ऐसा डिसीजन ही नहीं ले सका। ऑलवेज सपोर्ट हिज सन ओनली, यही कहा है मेन रूट ऑफ द काउज है युद्ध का। क्योंकि कभी भी क्या किया, अपने पुत्र के अगेंस्ट कभी भी नहीं बोला। वो हमेशा बोलते रहे कि क्या है वो मेरी बात मानता नहीं है। तो एक बार बोले भी थे भीष्म कि आप सजा दो, तुम यू आर ए किंग, एवरीवन लाइक पीपल, कॉमन पीपल फॉर यू। क्या आपका अपना पुत्र हो या राज के जो भी हो, सब क्या आपके लिए बराबर है। एवरीवन इज इक्विवेलेंट फॉर यू, क्या सब आपके लिए बराबर है। बट इस बात में कुछ ऐसा नहीं होता था, क्योंकि क्या था पुत्र मोह में अंधा था। वही इसी बात को कह रहे हैं द होल कैटास्ट्रॉफी वाज ड्यू टू द किल धृतराष्ट्र, क्या हो जाएगा सब मारे जाएंगे। मैंने कह रहा कि धृतराष्ट्र सब मारे जाएंगे, ये सब तो युद्ध में भाग लेंगे ना। यही तो कह द होल कैटास्ट्रॉफी वाज ड्यू टू किंग धृतराष्ट्र, मैंने धृतराष्ट्र सब क्या मारे जाएंगे। क्योंकि धृतराष्ट्र इसलिए नहीं मारे जाएंगे क्योंकि उसने तो युद्ध में भाग लेगा नहीं, कहते हैं बिकॉज ही इनकरेज द पॉलिसी फॉलोड बाय हिज सन्स। क्योंकि इनकरेज मैंने क्या होता है साहस, कह रहा है क्योंकि ही इनकरेज द पॉलिसी फॉलोड बाय, अपनी क्या क्या अपनी ही बातों, अपनी ही पुत्र के क्या क्या बातों को फॉलो किया है। अब श्लोक नंबर आगे देखते हैं, इसमें कहता है सघोषो धृतराष्ट्रम हृदयानि वयादरत नभश्च पृथ्वी च तुमलो भयुनानदयन। सघोष धृतराष्ट्रम हृदयानि वैद्रयत नाभ का पृथ्वीयम क्या बात तुमियो भयानुनंदयन। मैंने कहता है कि स मैंने डायरेक्ट, घोष वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मैंने आवाज़ गूंजना, वाइब्रेशन करना गूंजना। धृतराष्ट्र क्या है धृतराष्ट्र नाम ऑफ द सन ऑफ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का पुत्र। हृदयानि हर्ट्स हृदय, वैद रयत मैंने सैटर्ड, सैटर्ड मैंने क्या छितराना, मैंने तिथि भी तो है ना। नभ द स्काई का मैंने एल्सो पृथ्वी मैंने सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या है पृथ्वी मैंने कि पृथ्वी का भाग का मैंने एल्सो ईवा मैंने सटे निश्चित हो गया, निश्चित हो गया। तुमला मैंने अप्रोड्स, अप्रोडिस मैंने क्या होता है हाथ से कर, क्या हो हाथ से कर। अप्रोड मैंने ऐसे गरजना भी हाथ से कर, क्या है अभ्यान नून दयान रिसाउंडिंग, जो कि आवाज़ गूंजा है। I कहता द ब्लोइंग ऑफ दिस डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बिकम अप्रोरियस। कह रहा कि ब्लोइंग मैंने क्या है कि खिलना, ऐसे तो बोलो मैंने खिलना होता है, क्या होता है खिलना। भिन्न भिन्न तरह के कॉन्सेप्ट में शंख बिकम में शुरू होना और अप्रोड में ऐसे तो हाथ से कर है। तो कह रहा है द ब्लोइंग ऑफ दिस डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बिकेम अप्रोड, क्या हो गया भिन्न भिन्न तरह की जो शंख है ना क्या किया गूंजने लगा। वाइब्रेटिंग बोथ इन द स्काई एंड ऑन द अर्थ, कहाँ कहाँ वाइब्रेट मैंने कहाँ कहाँ गूंजने लगा, पृथ्वी और आकाश दोनों जगह क्या करने गूंजने लगा। क्योंकि कहाँ हो रहा था धर्म, इसलिए क्या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र क्या हो गया कुरुक्षेत्र बदल गया था। एक अच्छा जगह भी क्या कर गया था युद्ध में बदल गया, इसलिए कहा जाता बार बार कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इट सैटर्ड द हार्ट्स ऑफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, क्या होगा इट सैटर्ड, अगर युद्ध हुआ इट सैटर्ड, क्या सैटर्ड क्या होगा तितर बितर हो जाएगा, तितर बितर
द हर्ट्स ऑफ द सन ऑफ धृतराष्ट्र। क्या धृतराष्ट्र के पुत्र क्या हो गया, क्या जगह छीन बीन हो जाएगा स्थिति को। आगे कहता है परपोर्ट, अर्थ क्या है, वेन भीष्म एंड द अदर्स ऑन द साइड ऑफ दुर्योधन ब्लीव दियर रिस्पेक्टिव काउंसिल्स। क्या कह रहा है कि दुर्योधन की तरफ से जो भी थे, खासकर जो भी लोग भीष्म हैं और अदर लोग हैं, क्या किया, अपना शंख को बजाया। देयर वॉज नो हर्ट ब्रेकिंग ऑन द पार्ट ऑफ द पांडवाज। लेकिन जब इससे बजा तो पांडव की तरफ कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। कह रहा है कि भला ही जब पांडव की तरफ से बजा तो हर्ट लूज हुआ था, खासकर कब, किसको हुआ था, धृतराष्ट्र को। लेकिन जब धृतराष्ट्र की तरफ से, धृतराष्ट्र के साथ जब दुर्योधन की तरफ से बजा तो ऐसा कोई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान खुद अर्जुन के साथ हैं, इसलिए कोई फियर की बात नहीं था। इसलिए कह रहा है कि देयर वाज नो हार्ट ब्रेकिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ द पांडवाज। मैंने शंख बजाने के बावजूद भी क्या पांडव में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आगे कहता है सच अकरेंसेज आर नॉट मेंशन। ऐसी घटनाएं, घटना का अकरेंस कह रहा है कि सच अकरेंसेज आर नॉट मेंशन, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है। बट इन दिस पर्टिकुलर वर्ज इट इज मेंशन दैट द हार्ट्स ऑफ द सन ऑफ धृतराष्ट्र वर सैटर्ड बाय द साउंड्स वाइब्रेटेड बाय द पांडवाज पार्टी। देख लेते हैं कोई मीनिंग तो नहीं है ना पर्टिकुलर में खास, क्योंकि मैं तो यही लेकिन इसी फेर में हूँ कि क्या हो जाएगा, जीवन जीने कला भी मिल जाए, मीनिंग भी बन जाए। कुछ ग्रामर की बात है, ज़्यादा ग्रामर लूँगा तो ज़्यादा क्लास चला जाएगा, इसलिए हल्का फुल्का जहाँ पे लगे कि ना बता देना चाहिए। तो कहता है खासकर हो गया वर्जन, छंद हो गया, मेंशन मैंने पालन करना, पालन करना, हट मैंने हृदय हो गया, सेट में छिताना, साउंड वाइब्रेट बाय द पांडव। हाँ अब कहता है लेकिन इन दिस पर्टिकुलर वर्ड, लेकिन इससे जो भी हुआ इट इज मेंशन किया गया है कि द हार्ट ऑफ द सन ऑफ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के साथ सेटल हुआ था बाय द साउंड ऑफ वाइब्रेट बाय द पांडवाज पार्टी। जब पांडव द्वारा किया गया था तो क्या हुआ था, उन लोगों में खासकर पांडव जब किया, शंख बजाया, तो दुर्योधन की तरफ के लोगों को क्या हुआ, निराशा आया, डर हुआ। लेकिन पांडव कैसा नहीं हुआ। कहा कि दिस इज ड्यू टू द पांडवाज एंड देयर कॉन्फिडेंस इन लॉर्ड कृष्ण, क्योंकि जो भी उनकी कॉन्फिडेंस था कहाँ था, भगवान से किस पर टिका हुआ था, क्योंकि भगवान उसके साथ थे। जब भगवान ही साथ हो तो फिर किस बात की गम हो, इसलिए कोई सैटर नहीं हुआ। और इसलिए तो बता रहे हैं, इसलिए तो बताया जा रहा है खासकर संजय द्वारा कि अगर युद्ध हुआ तो आपकी जो महत्वाकांक्षी बने हुए हैं अपने पुत्र को लेकर, वो आपको सफल उसमें नहीं होंगे, क्योंकि वो आगे की बातों को बता रहा है। और साथी वही होता है जो कि एकदम सच्चाई को बोले। अच्छा मित्र वही होता है जो क्या करे, सच्चाई को बताए, बिना डरे हुए क्या करे, सच्चाई बोले। तो अब आगे देखते हैं क्या कहता है सन ऑफ द पांडवाज। दिस इज ड्यू टू पांडवाज एंड देयर कॉन्फिडेंस के भगवान श्री कृष्ण के हाथों में है। वन हु टेक्स शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हैज नथिंग टू फियर। अब देखेंगे वन के अनुसार टेक्स लिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वन सिंगुलर है इसलिए टेक्स ले लिया। अब जानते होंगे हु है, विच और डैट, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं, ANTECDENT, एंटीसीडेंट पूर्व पद। उसके पहले जैसा सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग वन है सिंगुलर, इसलिए टेक्स्ट लिया। मैं बताया हूँ कि जहाँ पे वैसा लगेगा वहाँ पे मैं बता दूँगा कि कॉमनली मैंने बताने के लिए क्या हो, वो आपको एडिटोरियल सेक्शन लेता हूँ या फिर आपको जो लेता हूँ एडिटोरियल हो गया, चाहे और तरह के जो क्लासेस होता है, खासकर जब मान लीजिए कि आपको सिनोनिम एंटोनिम हो गया उसमें भी लिया जाता है। अब धीरे धीरे ग्रामर को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो कह रहे हैं आप देखेंगे शेल्टर में शरण लेना माने आश्रय लेना, शरण लेना माने आश्रय लेना। सुप्रीम लॉर्ड कह रहा है वन हु टेक्स शेल्टर द सुप्रीम लॉर्ड इज नथिंग टू फियर। अब जब कहा भगवान के शरण में ही है तो फिर किस बात की भय है, इसलिए तो कहा जा रहा है कि जब भगवान के शरण तो किस बात की भय है। इवन इन द मिड्स ऑफ द ग्रेटेस्ट कैलेमिटी, कैलेमिटी माने आपदा, मन समस्या कहिए, आपदा कहिए या क्या कहिए, समस्या कहिए। इवन इन द मिड्स,
जो मध्य में हुआ, जो भी मध्य, द ग्रेटेस्ट कैलामिटी, क्या होगा इसके कारण, क्या बहुत बड़ा विपत्ति आएगा। इसलिए आदमी को ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी नहीं बनना चाहिए। अब आगे नीचे लिखा हुआ लाइन देखता हूँ, कहता है और श्लोक नंबर 20। अब गीता को क्लास को बहुत ही बारीकी से ध्यान से स्टडी करेंगे। एक एक जो लेक्चर है उसको 2 बार 3 बार सुनिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बेहतर हो सके, आपकी भविष्य बेहतर हो सके। ऐसे भी मैनेजमेंट का कोर्स भी है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा इन्होंने बांटा भी जा रहा है, कई देशों के लोगों द्वारा को दिया भी गया है। क्यों? क्योंकि जीवन जीने की कला है और चाहत भी हम लोग का है क्या हो, सबको अच्छा हो। तो अगला कहता है अथ व्यवस्थित द्वंद्व धृतराष्ट्र कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धयम पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमा महीपते। तो ये पेज खत्म हो गया। अब अगला पेज क्यों देखते हैं। अब श्लोक नंबर 20 इसका हिंदी का देख लेते हैं। चलेंगे इसका अब आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, ये तो अथी का हेडिंग है, भागवत गीता एज इट इज है। चलेंगे, जीवन जीने कल आपको मिलेगा, इस बात को विश्वास रखेंगे क्योंकि मैंने सीखा हूँ तभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी महत्वपूर्ण समय आपके साथ लगा रहा हूँ। बस एक ही मकसद है कि आपकी जीवन बेहतर हो जाए, क्योंकि मेरा भी हुआ है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, ये हमारे ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एज ए टीचर नॉट, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव होने के नाते क्या हमें इस बात को दायित्व दिया गया है, क्योंकि हम हमारी मिशन भी यही कहता है कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। जब मैं अपने आप को अच्छा कर रहा हूँ तो हमें ये प्रयास करनी चाहिए कि आपको भी बेहतर बना सकूँ, एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो सके। बनना नहीं बनना आप पे डिपेंड करता है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, हम निमित्त मात्र हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, हमारे गुरुवर का आदेश है, हम उस काम को करेंगे। अब कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना लेंगे, टोटली डिपेंड ऑन यू। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्रूव यू, इट्स योर ड्यूटी टू लर्न एंड ट्राई टू रन वे इन द राइट वे। तो अब आगे कहता है अथ व्यवस्थितम धष्ट्वा धष्ट्रम कपिध्वज परवर्ते शास्त्र संपते धनुर उद्मया पांडव श्रीकृष्ण तदा वाक्यम इदम अह महीपते। अथ मैंने होता है देयर अपॉन, देयर अपॉन मैंने ऊपर, व्यवस्थित मैंने सिचुएटेड जो स्थित है, धृतराष्ट्र लुकिंग अपॉन जो दिखना, धृतराष्ट्र द सन ऑफ धृतराष्ट्र हो गया। कपिध्वज मैंने द ही हुज फ्लैग वाज मार्क्ड विथ हनुमान, वैसे जिनकी झंडा में क्या हो, उनकी रथ पे क्या हो, क्या लगा हुआ है, हनुमान का चित्र लगा हुआ था। हुज ये लगा, ही हुज फ्लैग वाज मार्क्ड, जिससे क्या हो, निशाना बना हुआ है। परवर्ते द वाइल अबाउट टू इंगेज, जो क्या है, इंगेज है, व्यस्त है, जबकि इंगेज है। आगे बोलता है शस्त्र संपत्ति, अर्थात इन रिलीजिंग ही जो एरो, क्या करना है, क्या छोड़ना अपना, धनुर्विद को छोड़ना, धनुष को, धनु मैंने वो मैंने धनुष, उद्मया उद्मया टेकिंग अप जो लिया, पांडवा द सन ऑफ पांडव अर्थात अर्जुन, श्री केशव अनटू लॉर्ड भगवान श्री कृष्ण, तदा एट द टाइम, वाक्यम वर्ड शब्द हो गया, इदम मैंने दीजिए, अहम मैंने सेट कहा, महीपते मैंने ओ किंग। आगे देखते हैं, कहता है एट दैट टाइम अर्जुन, इस समय अर्जुन, एट दैट टाइम मतलब इस समय अर्जुन द सन ऑफ पांडव, किसका पुत्र, पांडव का पुत्र, सीटेड इन द
कैरियर बीरिंग द फ्लैग मार्क्ड विथ हनुमान। किस तरह के झंडे बैठे होते हैं, जो रथ था उनका रथ ना जो बैठे थे उसमें क्या था, जो हनुमान जी का झंडा लगा हुआ था। टूक अप हिज बो, टूक अप जो अपने क्या कहते हैं धनुष बाण को भी लिए हुआ था। एंड प्रिपेयर टू शूट हिज एरो, क्या कहते हैं अपने तैयार कर रहे थे धनुष वगैरह को। ओ किंग, ओ राजा, आफ्टर लुकिंग एट द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र ड्रॉन इन द मिलिट्री। अरे मैंने क्या होता है व्यवस्था का ये धनुष के कह रहा है कि जब मैं देख रहा हूँ तो ओ किंग राजा, आप आफ्टर लुकिंग एट द सन ऑफ धृतराष्ट्र, जब धृतराष्ट्र को देख रहा हूँ तो डाउन इन मिलिट्री। लग रहा है ऐसा क्या हो जाएगा, सबको सब खत्म हो जाएंगे। अर्जुन देन स्पोक टू लॉर्ड कृष्ण दीज वर्ड्स, भगवान कृष्ण से, क्योंकि किसने अर्जुन अपनी बातों को कहा। परपोर्ट द बैटल वॉज जस्ट अबाउट टू बिगिन, इसका अर्थ क्या है कि द बैटल वॉज जस्ट अबाउट टू बिगिन। अब देखेंगे आवाज लगा हुआ है यहाँ पे इन्फिनिटिव की बात कर दिया, 2 + V1 आ गया, इन्फिनिटिव आ गया। होता है ना जैसे इन्फिनिटिव होता है आई एम टू को मैं जाने को हूँ, मैंने कि निकट फ्यूचर, लेकिन ये निकट बीते हुए बात कर द बैटल वॉज जस्ट अबाउट टू बिगिन। क्या था बिगिन, मैंने इस शुरू होने को ही था। इट इज अंडरस्टूड, वर्ब 3 आ गया, मैंने कि पैसिव हो गया, इज प्लस वर्ब 3। इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, ऊपर की बातों से स्पष्ट होता है कि दैट द सन ऑफ धृतराष्ट्र वेर मोर और लेस डिसहार्टेंड बाय द अनएक्सपेक्टेड अरेंजमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्स बाय द पांडवाज। कह रहा है कि पांडव को जो युद्ध कौशल को देखकर, खासकर जब उसने जो तैनाती को देखकर क्या हो गया है उसको, मतलब कि एक तो उदासी आ गया है या कहीं परेशानी में है। कौन, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन। नेक्स्ट कहता है who were guided by the direct instruction of the Lord Krishna on the battlefield। इसे तो क्यों कह रहे हैं संजय कि खुद क्या भगवान द्वारा क्या निर्देश दिया जा रहा है, किसको, अर्जुन को। गाइडेड, क्या देख रहे हैं गाइडेड, यहाँ लिखा हुआ गाइडेड, वर्ब 3 + 22 में था, गाइडेड किया जा रहा है निर्देश भगवान द्वारा, किसमें, युद्ध के मैदान में। द एम्ब्लेम ऑफ हनुमान ऑन द फ्लैग ऑफ अर्जुन इज another sign of victory because Hanuman cooperated with Lord Rama in the battle between Ram and Ravan। कह रहा है एम्ब्लेम जो प्रतीक है, कह रहा है जो प्रतीक है, किसका प्रतीक है, जो हनुमान का जो प्रतीक है, खासकर जो अर्जुन ने अपने रथ पर लगा रखे हैं, ये दूसरी विजय का चिन्हानी है। क्योंकि हनुमान ने भगवान राम को बहुत ही मदद किया था। जब रावण से जब युद्ध हुआ था उसमें बहुत ही क्या किया था, अपना अहम भूमिका निभाए थे। कब, किसके लिए, विक्टोरी, मैंने विजय के लिए। इसी बात को कह रहा है कि एक बात और भी साइन है, भगवान तो खुद ही है और साथ हनुमान भी है, जो साइन में लगा हुआ है। आएगा था नाउ बोथ राम एंड रावण, हाँ राम एंड सॉरी Now both Ram and Hanuman were present on the chariot of Arjun to help him। अब कह रहा है कि जो भगवान राम है और हनुमान क्या दोनों के क्या उपस्थित हैं अर्जुन के रथों पर, अर्थात भगवान राम मतलब इट मीन्स कृष्ण। वही कहते हैं लॉर्ड कृष्ण इज द राम हिमसेल्फ, क्या भगवान कृष्ण जो है कि राम के अवतार में आए थे। एंड वेदर लॉर्ड राम इज, जहाँ क्या भगवान राम हैं। हिज इंटरनल सर्विटर हनुमान एंड हिज इंटरनल कंसॉर्ट सीता। कह रहा है कि अगर देखा जाए हिज इंटरनल सर्विटर, जो आंतरिक हनुमान है और अंदर में क्या बैठा हुआ, हिज इंटरनल कंसॉर्ट सीता, उसके क्या अंदर सीता विराजमान रहते हैं। फिर कहता है द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, ये सौभाग्य की बात है, आर प्रेजेंट, जो कि उपस्थित है। भगवान क्या खुद के खुद प्रेजेंट है। देयरफॉर, इसलिए अर्जुन हैड नो कॉज टू फियर एनी एनिमीज व्हाट सो एवर। इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन को कोई भय नहीं है कि कौन सा सामने योद्धा है, क्योंकि बिकॉज अर्जुन किसके शरण में प्रोटेक्टेड में है, भगवान श्री कृष्ण के प्रोटेक्टेड में है, इसलिए कोई उनको दिक्कत नहीं है।
अब आगे देखेंगे हम लोग, कहता है एंड एबव ऑल, ऊपर की देखा जाए, द लॉर्ड ऑफ द सेंस, जो भावनाएं हैं, भगवान के जो विचारे हैं, लॉर्ड कृष्ण, जो भगवान कृष्ण वाज पर्सनली प्रेजेंट टू गिव हिम डायरेक्शन, जो क्या क्या खुद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आन के क्या कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं अर्जुन को। दस ऐसा ऑल गुड काउंसिल वाज अवेलेबल टू अर्जुन इन द मैटर ऑफ एक्सक्लूडिंग द बैटल। काउंसिल में जो भी समिति कहिए, सलाह कहिए, समिति काउंसिल कह रहा कि ऑल गुड काउंसिल, जो भी अच्छी चीज़ है क्या है उन साथ क्या है, अर्जुन के साथ उपलब्ध है। कब? इन द मैटर ऑफ एक्सक्लूडिंग द बैटल, युद्ध के मैदान में। इसलिए अगर आप सच्चाई के साथ हैं, अगर आप पॉजिटिविटी वे में हैं, तो भगवान आपको साथ देंगे। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग एक जिम्मेदारी बनता है, क्या करें, हमेशा अच्छे रास्ते पे चले। अगर आप अच्छे रास्ते पे चलेंगे, उस समय की अलग बात है कि भगवान साथ थे, दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब के समय में क्या होगा, भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके साथ रहेंगे अगर आप राइट वे में काम करेंगे तो। जैसे मेरे साथ हमेशा होता है, जब भी मैं समस्या में रहता हूँ तो हमें ऐसा लगता है कि कोई किसी ने क्या किया, हमें इसका सजेशन बता दिया, इसका उपाय बता दिया, तो आप राइट डायरेक्शन में काम करेंगे, यही बातों को लेकर बताया जा रहा है। क्योंकि दुनिया की एकमात्र ऐसा किताब है भागवत गीता, जिसमें हर तरह के चीज़ें सीखने को मिलेगा आपको। सॉरी, इन करे सच ऑस्पिशियस कंडीशन, ऑस्पिशियस में शुभ होता है, शुभ की घड़ी बने, अच्छा मुहूर्त करा कि अच्छी स्थिति में, अरेंज्ड बाय द लॉर्ड फॉर हिज इंटरनल डिवोट। क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने, क्या किया, समर्पण दिखाया है, ले द साइन ऑफ एश्योर्ड विक्ट्री, किसके लिए, पूरी तरह से अजय मतलब कि विजय के लिए। क्योंकि अगर आप सही काम करेंगे तो भगवान भी आपको मदद करेंगे, कुपात्र को तो कोई मदद नहीं करता है, तो भगवान कहाँ से करेंगे। तो आगे कहता है अर्जुन उपवाच है, ये है आपको एक श्लोक नंबर 21 और 22 है। यह भी आपको अभ्यास मतलब कि 1 चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, क्योंकि एक एक चैप्टर में कितने बहुत सारे श्लोक है, ऐसा टोटल लगता है अप्रॉक्सीमेट 700 श्लोक होगा। अब अर्जुन उपवाच कहता है, सेनयोरु भयो मर्धे रथम अस्थापय में चयुत यावदे ता त्रिक्षण योद्ध धुकामन विस्थापन कैमर्या स योधम स्मरणम समुध में। तो यहाँ आज का 2 पेज का समाप्त होता है। अब अगले क्लास के लिए फिर अगले दिन लिया जाएगा, हो सकता है। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस जो गीता है, ये मैं जो ले रहा हूँ सबके लिए ले रहा हूँ। पहले बता चुका हूँ कि वो जूनियर बच्चे हों, सीनियर बच्चे हों, कॉम्पिटिटिव बच्चे हों, या हमारे अभिभावक लोग हैं, सबको फ़ायदा मिलेगा, इसी दृष्टि से मैं काम कर रहा हूँ। आज की बात तो सीखने को मिला भी है। अब आज की बात से सीख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या क्या अर्जुन को साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसके साथ सत्य है, सत्य के मार्ग पर चल रहा है। अगर सत्य की ओर चलेगा तो आपको भी मिलेगा। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, और सबको मैं भाव भरे आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप इतना प्यार देते हैं। खासकर इस क्लास को आप ज़रूर अटेंड करें। थैंक्स टू एवरीवन।